इंडियन एनिमेशन का फाइनली लेवल अप हो चुका है। रिसेंटली तुमने देखा होगा कि बाहुबली दी एपिक के एंड में बाहुबली की एक एनिमेटेड मूवी थी जिसका नाम है बाहुबली दी इटर्नल वॉर। उसका टीजर दिखाया था और अब इसे यूट्यूब के ऊपर भी ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। तो लोग अब इसे देख के पागल हो चुके हैं और मैं भी पागल हो चुका हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये बढ़िया है गुरु। इसके विजुअल्स, इसका एनिमेशन स्टाइल, इसके बैकग्राउंड स्कोर, सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है। लिटरली तुम किसी को दिखाओगे ना, उसे यकीन नहीं होगा कि ये एक्चुअली एक इंडियन एनिमेटेड मूवी है। मतलब इतनी बुरी इमेज है इंडियन एनिमेशन की। अब उसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस थे उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ में ये जो अब करंट सिनेरियो चल रहा है इंडियन एनिमेशन का, उसके ऊपर भी बात करेंगे और थोड़ी भविष्यवाणी भी करेंगे आज अपन। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पेस्ट प्रो टॉक। तो सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि अपने देश में कभी एनिमेशन मूवीज बनती नहीं थी। काफी एनिमेशन मूवीज थी, जैसे महाभारत की एनिमेटेड मूवी थी द रिटर्न ऑफ हनुमान थी, जो कि एक काफी नॉस्टैल्जिक मूवी है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, स्पेशली उसका वो गाना। देन इसके बाद बाल कृष्णा, बाल गणेश के 2-3 पार्ट्स, ओ माई फ्रेंड गणेशा के 4 पार्ट्स, छोटा भीम की काफी एनिमेटेड मूवीज, मोटू पतलू की एनिमेटेड मूवीज। तो यार इससे ये तो पता चलता है कि इंडिया में एनिमेशन मूवीज की कमी नहीं है। लेकिन इनमें से ऐसी कितनी ही मूवीज है जो तुम्हें याद रह गई होगी जस्ट बिकॉज ऑफ एनिमेशन क्वालिटी। बचपन में तुमने ये मूवीज देखी होगी तो तुम्हें ये काफी अच्छी लगी होगी, लेकिन अभी बड़े होने के बाद तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम्हें काफी ये मिड लगेगी और खराब भी लग सकती है एनिमेशन के मामले में। तो पहला रीजन तो यही है एनिमेशन, क्योंकि ये जो एनिमेशन है ये काफी ठीक ठाक है, लेकिन ये इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए तो नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो एक मूवी है अर्जुन दी प्रिंस वॉरियर या अर्जुन दी वॉरियर प्रिंस। 7.5 करोड़ में ये मूवी बनी है और इसका एनिमेशन तुम देख सकते हो। वही दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पे मैं तुम्हें एक मूवी दिखाऊं जिसका नाम है श्रेक 2 या श्रेक 3, उसका एनिमेशन देखो और उसमें डिटेलिंग देखो। अब मुझे पता है कि ये कोई फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि श्रेक की मूवी का लिटरली 100 गुना ज्यादा बजट होगा इस मूवी से, बट मैं तुम्हें यहाँ पे एक बेंचमार्क बता रहा हूँ जो कि श्रेक की मूवीज ने उस टाइम पे सेट किया था और उसके कंपैरिजन में इंडियन एनिमेशन कहाँ पे था। आज के टाइम पे तुम देखो तो आर्केन जैसी मूवी ने एक बेंचमार्क सेट किया है एनिमेशन में, और अपनी बाहुबली दी इटर्नल वॉर्स काफी अच्छी है उस बेंचमार्क के कंपैरिजन में। सो उस टाइम इंडियन एनिमेशन मूवीज का बजट एक्चुअली काफी कम था। सो अगला रीजन यही है जो कि है बजट। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो तुम बाल गणेश के दोनों पार्ट्स का बजट देख सकते हो यहाँ पे, और जो बाकी की एनिमेशन मूवीज थी उनका भी बजट कुछ इसी रेंज में था, 10 करोड़ के नीचे। तो जैसा बजट वैसा एनिमेशन, और उस टाइम एनिमेशन मूवीज का उतना क्रेज था भी नहीं जितना आज है। तो प्रोड्यूसर्स कम इन्वेस्ट करते होंगे इन एनिमेशन वाली मूवीज में कंपेयर टू एक नॉर्मल मूवी। बट ठीक है, चलो 2-3 करोड़ के बजट के हिसाब से इनके एनिमेशन के बारे में अपन समझ सकते हैं, लेकिन कुछ मूवीज जिनका बजट 500 करोड़ 600 करोड़ था, उनका क्या। इसके बाद एक बड़ा चेंज जो इंडियन एनिमेशन मूवीज में फील हो रहा है वो है टारगेट ऑडियंस। यूजुअली तुम देखो ना, ये जो पहले की सारी एनिमेशन मूवीज है उनके टारगेट ऑडियंस बच्चे थे। बच्चों के लिए ये मूवी बनाई जाती थी और काफी प्रॉफिटेबल भी होती थी। ओ माई फ्रेंड गणेशा के तुम लिटरली 4 पार्ट्स देखो तो उसमें एक बच्चा कोई दुविधा में है और अपने गणेश भगवान उसकी मदद करने आते हैं, यही है कहानी। और छोटा भीम और मोटू पतलू की मूवीज का हाल भी तुम्हें पता ही है, ये तो बच्चों के लिए ही थी। सो इंडिया में एनिमेशन मूवीज का मतलब होता है बच्चों वाला कार्टून। लेकिन ये सिनेरियो चेंज हो गया जब महाअवतार नरसिम्हा रिलीज हुई, क्योंकि ये मूवी कौन से भी एंगल से बच्चों के लिए तो नहीं थी। काफी सीन्स वायलेंट, मारकाट और खून खराबा था इसमें, तो बच्चों के लिए तो थी नहीं ये मूवी ऑब्वियसली। सो मेकर्स ने ये अच्छा डिसीजन लिया है एक मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करना, जिसकी वजह से इंडिया में अब लोगों के दिमाग में ये नहीं रहा है कि एनिमेटेड मूवीज का मतलब है बच्चों वाली मूवी। और जब बाहुबली दी इटर्नल वॉर रिलीज होगी तो लोगों के दिमाग से ये परसेप्शन तो जाने ही वाला है। अब मैं एक आखिरी रीजन रखना चाहूंगा, स्टोरी। जैसा कि मैंने कहा कि जो मूवीज ये बच्चों के लिए बनाया करते थे उसकी स्टोरी काफी सिंपल होती थी, मैच्योर ऑडियंस के लिए तो नहीं थी वो कोई कौन से भी एंगल से। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा जब से रिलीज हुई है ये परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो हाँ, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इंडियन एनिमेशन मूवीज की इमेज ग्लोबल लेवल पे इतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन अब महाअवतार नरसिम्हा जब से रिलीज हुई है और बाहुबली दी इटर्नल वॉर रिलीज होगी तब ये सारा परसेप्शन बदलने वाला है। अब महाअवतार नरसिम्हा ने तो काफी अच्छा कलेक्शन किया है इंडिया में और इंटरनेशनली भी किया है, बट काफी कंट्रीज में महाअवतार नरसिम्हा को रिलीज मिली ही नहीं थी, जैसे यूएसए। तो अब बाहुबली दी इटर्नल वॉर एक ऐसी एनिमेशन मूवी होने वाली है जो कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाली है, और मे भी शायद ये मूवी अपने इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को पूरा चेंज ही कर दे। इस चेंज की शुरुआत महाअवतार नरसिम्हा से हुई और बाहुबली अब इसे कंटिन्यू करेगा एक ग्लोबल लेवल पे। तो हाँ, चेंजेस तो हो रहे इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में, और अब मुझे लग रहा है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर
फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वेल, तुम इसके ऊपर क्या सोचते हो मुझे कमेंट से बताना। एंड बाय द वे, एनीमे देखने के शौकीन हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेक करना, उसमें मैंने बताए हैं कुछ फैमिली फ्रेंडली एनिमेस जो कि तुम फैमिली के साथ देख सकते हो। और राइट वाली वीडियो है वन पंच मैन के एनिमेशन के ऊपर कि आखिर उसे इतनी गालियां क्यों मिल रही है, क्या रीजन है उसके पीछे, तो वो भी चेक कर सकते हो तुम। मैं मिलता हूँ इस वीडियो में, बाय।